नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में बीके निर्वैर भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित, समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला सम्मान। गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन बीके रमेश शाह ने कहा कि पौधे लगाकर बचाए पर्यावरण। संस्थान के तपोवन में वृक्षारोपण के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन। गुजरात के कच्छ मुंद्रा में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान, बेटी को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिकता अपनाने का दिया संदेश। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर सम्मेलन, आध्यात्मिकता से करे जीवन की शुरुआत। बेंगलुरु में यक्ष कलाकारों का सम्मान, कलाओं के माध्यम से करे नए समाज का निर्माण, आध्यात्मिकता अपनाने का आह्वान। और यूएसए टेक्सास में हॉस्टन के नासा स्पेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग पर आयोजन, भारत के महावाणिज्य दूतावास और ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रखने वाली संस्कृति युवा संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बीके निर्वैर की अनुपस्थिति में संस्थान के मुख्य अभियंता बीके भरत ने यह अवार्ड लिया। इस समारोह में बोरोनेस संदीप वर्मा, भारतीय संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य, यूके सरकार में स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री के सचिव की उपस्थिति में दिया गया। इस अवसर पर यूके के संस्थान के वरिष्ठ सदस्य शासक को भी यह अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में बीके भरत ने संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि समाज में लोगों को सही रास्ता दिखाना और बेहतर समाज की स्थापना करना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे ही श्रेष्ठ समाज बनेगा। इस कार्यक्रम में देश के कई ख्यातनाम लोगों को यह अवार्ड दिया गया। गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरमैन तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश ने संस्थान के तपोवन में पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक पौधा जीवन के लिए अमूल्य है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। श्री कृष्ण के भी जमाने में गायन था, उन्होंने भी बहुत अच्छा वृंदावन आदि बनाए थे। इस प्रकार से ये नए जमाने की कृष्ण आप सब है, उन्होंने वृंदावन बनाया, आप सब ने तपोवन बनाया, तो इसलिए आप सबको भी तपोवन बनाने का अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें तपोवन में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गुजरात कच्छ के मुंद्रा में संस्थान के महिला प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुजरात राज्य मंत्री ताराचंद छेड़ा, सांसद विनोद चावड़ा, गुजरात में महिला प्रभाग के संयोजक बीके दमयंती, बीके बीना, बीके रक्षा, मुंद्रा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला समेत कई महानुभावों ने दीप जलाकर किया। गुजरात राज्य मंत्री ताराचंद छेड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा किए जाने वाला कार्य आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो कि अभिनंदन के योग्य है। इसके साथ ही हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं सांसद विनोद चावड़ा ने भी संस्था के इस प्रयास की सराहना की। इस मौके पर सदस्यों ने महिलाओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरणादायी बातें बताई। जो पलती हुई छोटी सी कन्या, उसकी कोमल आवाज को हम सुन रहे थे। यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को मेरा नम्र निवेदन है, इसके लिए हम सभी को जागृत होना जरूरी। अंत में बेटी की पुकार नामक प्रेरक नाटक को देखकर सारी सभा अभाव विभोर हो गई। समारोह से पूर्व शहर के मुख्य मार्गों पर गौरवशाली नारियों के साथ सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर बीके पीयूष ने योग और राजयोग की विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं बीके गिरिजा ने बताया कि आज बाह्य के साथ आंतरिक रूप से सभी को सशक्त बनना जरूरी है, जिसके लिए राजयोग सबसे उत्तम माध्यम है। छोटी छोटी बातों से हमारा मन डिस्टर्ब होता है, तो इसका मतलब मन भी काफी हद तक कमजोर है। तो हम फिजिकली फिट हैं, हम एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन कमजोर है, तो फिर क्या होगा कि उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है। कि कोई भी बातों का, कोई भी परिस्थितियों का सबसे पहले मन पर असर होता है, तो उसका असर बॉडी पर हो जाता है। वहीं एम्स के निदेशक प्रोफेसर MC मिश्र, डीन प्रोफेसर बलराम एरन ने भी अपने विचार जाहिर किए और उपस्थित फैकल्टी से राजयोग का अभ्यास करने का आह्वान किया। पॉजिटिव एनर्जी लीजिए और पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। और मेरा मानना तो ये है कि जो आपका काम है, अगर वो काम आप 100% कर रहे हैं, आपको कोई कहीं, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, आज फिर मैं दोहराऊंगा, ना कहीं मंदिर जाने की जरूरत है, ना कहीं मस्जिद जाने की जरूरत है, ना कहीं गुरुद्वारा जाने की जरूरत है, ना कहीं गिरजा में जाने की जरूरत है। अगर आप अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है आपकी। योगा ये हम बहुत टाइम से हमारे यहाँ इंडिया में प्रचलित है, और इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में हम सबको इतनी पता नहीं थी, पर धीरे धीरे इसका प्रचार काफ़ी हो रहा है और इस बात की खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। ऐसे ही गेल इंडिया लिमिटेड में भी सुखद एवं स्वस्थ जीवन हेतु राजयोग विषय पर आयोजन किया गया। इस मौके पर बीके पीयूष ने कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योगी का हर कार्य कुशलता पूर्वक होता है। वहीं बीके गिरिजा ने भी कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया कि शारीरिक योग से बाहरी स्वास्थ्य तो अच्छा बन जाता है, लेकिन मन को तनाव मुक्त बनाने तथा मन से संबंधित जुड़ी बीमारियों को समाप्त करने के लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। आपके सामने ऐसी कोई समस्या आ गई तो फिर क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। अब आप सोचिए कि जब हम फिजिकल सब कुछ फिट है, एक्सरसाइज करके एकदम फ्रेश है, अचानक हमें बॉस ने कुछ कह दिया, ऐसा कोई हमारे सामने कुछ बात आ गई, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गई, तो हमारा मूड खराब हो गया। The efficiency is there, effectiveness is there, perfection is there, everything is there. Okay? What do we do? हम तो जब काम करते हैं तो फिर योग नहीं करते हैं, और जब योग करते हैं तो काम नहीं करते हैं। That's not the right methodology. हमें हर समय काम करते हुए परमात्मा ही is doing it. गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अमित रे ने भी अपने विचार जाहिर किए। बेंगलुरु में कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा शेषाद्रिपुरम कॉलेज ऑडिटोरियम में यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा रॉय, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, कुमारा पार्क के एसोसिएट सब जोन प्रभारी बीके सरोजा, पत्रकार सृष्टि मित्तल, उन्नति प्रोजेक्ट के MD श्रीनिवास राजू ने दीप जलाकर किया। इस उपलक्ष्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गई तथा सकारात्मक दिशा की ओर अपनी शक्ति लगाकर समाज का विकास करने का आह्वान किया गया। ऐसे ही कुमारा पार्क सेवा केंद्र पर संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए योग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका ने स्व उन्नति के लिए प्रातःकाल ईश्वर का ध्यान लगाने की सलाह दी। इस मौके पर यलहंका न्यू टाउन सेवा केंद्र के प्रबंधिका विजय लक्ष्मी ने अमृतवेली बुक को कन्नड़ भाषा में रिलीज किया, जिसका विमोचन सभी अतिथियों ने किया। इंडस्ट्रियलिस्ट दामोदरन मित्तल, मालिगी मेडिकल सेंटर के MD डॉक्टर श्रीराम समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोलकाता म्यूजियम द्वारा MSTC और टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी में योग का जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके चंद्रा ने राजयोग के अभ्यास द्वारा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहने की बात कही। इसके साथ ही बीके मनीष ने तनाव से बचने के लिए राजयोग को जरूरी बताते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया।
वहीं सेवा केंद्र पर जेट किंग्स फैकल्टीज के लिए आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने योग और राजयोग के अंतर को स्पष्ट किया। वहीं एफसीआई में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके रुमकी ने योग द्वारा स्वस्थ बनने की बात कही। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 सेवा केंद्र द्वारा टेरेस गार्डन में गुड बैड डायबिटीज के अंतर्गत होलिस्टिक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने योग और योगासन दोनों के अंतर को स्पष्ट किया और स्वस्थ रहने के लिए कुछ व्यायाम सिखाए। योग शब्द का अर्थ है परमात्मा को याद करना। तो कोई भी एक्सरसाइज करे, परमात्मा को याद करते समय जब हम करते हैं तो मन भी दुरुस्त हो जाता है, तन भी दुरुस्त हो जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया और लाभान्वित हुए। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर गाडरवारा में रोटरी क्लब ऑफ गाडरवारा द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के लिए विभिन्न संस्थानों को सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम को नशा मुक्ति के क्षेत्र में सारे जिले में किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए क्लब के अध्यक्ष मिनेंद्र डागा, क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। आध्यात्म की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए व्यस्ततम जीवन में अपने तनाव से कैसे मुक्ति पाए, ध्यान के माध्यम से इसे कैसे दूर किया जा सके, इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य दीदी कुसुम बहन जी ने बड़ी खूबी से निभाया है। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के आरएमओ डॉक्टर डीके अग्रवाल, विक्टोरिया हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर एमएम अग्रवाल समेत अनेक चिकित्सकों ने सहभागिता की। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने उन्हें मरीजों को दवा के साथ दुआ देने तथा मेडिटेशन द्वारा स्वयं को भी स्वस्थ बनाने की प्रेरणा दी। गुजरात के जूनागढ़ जोशीपारा में राजयोग द्वारा खुशनुमा जीवन नामक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 300 बीके सदस्यों ने खुशनुमा जीवन के लिए जरूरी है मन में शांति, सकारात्मकता और धैर्यता का संदेश देते नारे लगाते सभी ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। रैली के बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में खुशनुमा जीवन के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जूनागढ़ सब जोन प्रभारी बीके दमयंती, बीके बीना, पार्षद भरत कारेना समेत कई सदस्य उपस्थित थे। सभी सदस्यों ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजयोग द्वारा ही हम जीवन को तनाव मुक्त व खुशनुमा बना सकते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर आनंद नगर सेवा केंद्र पर सकारात्मकता से सार्थकता विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय अभिप्रेरक व व्यवहार मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, देवास सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, दतिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा, मुरैना सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा उपस्थित थी। इस मौके पर डॉक्टर अजय शुक्ला ने वर्तमान परिस्थितियों में सकारात्मकता से सार्थक जीवन की कला को विकसित करने पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लायंस क्लब एवं डिश टीवी नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में मंदसौर गॉड टैलेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार, लायंस क्लब की अध्यक्ष मनीषा मंडवालिया, डिश टीवी प्रबंधक मोहम्मद हनीफ शेख, निदेशक नंदू आडवाणी उपस्थित थे। इस मौके पर शहर की शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जैसी कई शाखाओं की प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था से मंदसौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके समिता को भी अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर दिव्य संस्कार भवन में सेवा केंद्र की 21वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर बीके विमला ने कहा कि भक्ति का फल ज्ञान, ज्ञान का फल योग और योग का फल परिवर्तन और परिवर्तन का फल 21 जन्मों का वर्षा है। इसके साथ ही सभी को वार्षिक उत्सव की बधाई दी। वहीं सभी ने मिलकर केक काटकर खुशियां भी मनाई।
गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर बच्चों के आंतरिक विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के वैल्यू एजुकेशन कोर्स की राष्ट्रीय प्रचार संयोजिका बीके सुदेश एवं अमेठी इंटरनेशनल की शिक्षिका आरती महाजन उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके सुदेश ने बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दी एवं फ्लावर मेकिंग जैसे कई गतिविधियां भी कराई। वहीं एकाग्रता, समय का सदुपयोग जैसे अनेक विषयों पर बच्चों को जानकारी दी गई। मुंबई में पवई के आईआईटी में पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल द्वारा इजी मेडिटेशन फॉर ऑल विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी, राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया, बीके महेंद्र समेत आईआईटी के फैकल्टी स्टूडेंट्स उपस्थित थे। इस मौके पर सदस्यों ने राजयोग को सहज बताते हुए व्यस्त जीवन में योगाभ्यास द्वारा जीवन को सरल बनाने की सलाह दी। ओडिशा के रायगढ़ सेवा केंद्र द्वारा नई गीता पाठशाला का उद्घाटन समारोह मनाया गया, जिसका उद्घाटन शहर के बिजनेसमैन अरविंद साहू, नीलम साहू, चुन्नीलाल साहू, किरण साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती ने रिबन काटकर शिव ध्वज फहराकर किया। इस उपलक्ष्य में बीके श्रीमती ने शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग परमात्मा का सत्य परिचय जान सकें, यही इस संस्थान का उद्देश्य है। वहीं अरविंद साहू ने अपने घर में गीता पाठशाला खोलने पर खुशी जाहिर की। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र पर हेल्दी लाइफ एंड अवेयरनेस सेशन फॉर रेगुलर डिसीजेज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण बाला, सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके ललिता समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर किरण बाला ने शरीर को स्वस्थ बनाने की युक्ति बताई। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे बीमारियों को रोकने के लिए हेल्दी डाइट पर बल दिया। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके ललिता ने अपना आभार व्यक्त किया। अलीगढ़ के हरदुआगंज सेवा केंद्र द्वारा तारानगरी औद्योगिक क्षेत्र में शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम एवं उद्योग में आध्यात्मिकता की आवश्यकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद सतीश गौतम, तारानगरी औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, हरदुआगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश, सेवा केंद्र से जुड़े बीके सत्य प्रकाश ने दीप जलाकर शिव ध्वज फहराकर किया। इस दौरान बीके कमलेश ने कहा कि परमात्मा द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान एवं राजयोग अभ्यास से उद्योग में तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त हो सकते हैं। वहीं अतिथियों ने कहा कि आज समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता बहुत है, जो कि संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। मंगलुरु सेवा केंद्र पर कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा यक्ष गाना कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ अलवाज एजुकेशन संस्थाओं के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन अलवा, कटीलू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के पुजारी वासुदेव असरन्ना, बिजनेसमैन जगदीश शेट्टी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर साउथ कर्नाटक के विशिष्ट कला यक्षगाना के 9 कलाकारों को डॉक्टर मोहन अलवा ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं बीके विश्वेश्वरी ने उपस्थित लोगों को संस्था के बारे में अवगत कराया। उत्तर प्रदेश हाथरस में आरपीएम कॉलेज के वार्षिक शिविर में जल संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके दुर्गेश और जल संरक्षण कार्यक्रम के संयोजक बीके दिनेश ने जल की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बीके शांति ने युवाओं को शिक्षा के साथ साथ चरित्रवान बनना भी जरूरी बताया। इस अवसर पर 9 यूपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और कैंप कमांडेंट कर्नल आर.के. कौशल ने अपना आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कासगंज, मथुरा, एटा समेत 5 जनपदों से आए हुए 500 एनसीसी कैडेट्स ने सहभागिता की। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के डीएम एनपी सिंह, दिल्ली में शिक्षा के उप निदेशक सुनीता बत्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। डीएम एनपी सिंह ने योग के वैज्ञानिक अर्थ पर प्रकाश डाला, वहीं वेद शास्त्रों में हुए जिक्र पर चर्चा की। इसके साथ ही सुनीता बत्रा ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला और सेवा केंद्र पर सिखाए जाने वाले निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने का आह्वान किया। प्रोफेशनल योग टीचर दिवाकर ने शारीरिक योगा और बीके दुर्गा ने राजयोग का अभ्यास कराया।
अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएसए टेक्सास में हॉस्टन के नासा स्पेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत के महावाणिज्य दूतावास, ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक संस्थानों द्वारा आयोजित इस योगा सेशन की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन द्वारा की गई। इस मौके पर सभी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यान के पास राजयोग मेडिटेशन द्वारा शांति के वाइब्रेशंस दिए। इस मौके पर बीके डॉक्टर हंसा रावत, भारतीय राजदूत अनुपम रॉय, बीके मार्क मुख्य रूप से शामिल रहे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।